हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, कभी भी उसने मंच से ब्राह्मण समाज का नाम अपने पार्टी के झंडे के नीचे लेने का काम नहीं किया। और इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम ब्राह्मण का नाम लेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और यहां तक कि वो तो कहते हैं ब्राह्मणों से कि अपने आगे ब्राह्मणों का जो सरनेम है वो भी हटाने का काम कर दो, उससे तुम्हारा नुकसान होगा। हमने ये बात बहन मायावती जी से कही, हमने अपनी नेता के सामने ये बात रखी क्योंकि हमारा दायित्व बनता था, हम राजनीति में जुड़े थे उसी समय। इसलिए हमने कहा ऐसा ना हो कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का ही नुकसान हो जाए। जिस पार्टी की नेता ने हमको इतना सम्मान दिया हो और हम उस पार्टी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। हमने जब उनसे ये बात कही तो उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने कहा कि जाइए, आपको खुली छूट है, आप जाकर के पूरे प्रदेश में और ब्राह्मण समाज के भाईचारा सम्मेलन करने का काम आपको पूरी खुली छूट है। बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे करिए, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में करिए और ये भूल जाइए, ये सोचना बंद कर दीजिए कि इससे नफा होगा कि नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो वो हम उठा लेंगे, फायदा होगा तो वो भी हमारे ऊपर छोड़िए और आप इसकी चिंता मत करिए। और उसके बाद हम पूरे प्रदेश में घूमे और ब्राह्मण समाज से हमने एक बात कही, वो बात मैं जरूर दोहराना चाहूंगा। आज ब्राह्मण समाज से हमने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में आज शून्य की तरफ पहुंच गए, इसके बारे में कभी सोचा? आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप अपने आप को बुद्धिजीवी समाज कहते हैं, तो बुद्धिजीवी अगर हैं तो अपनी बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करिए। और बुद्धि का जब इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप को आपको सोचना पड़ेगा कि कारण क्या है कि आप शून्य की तरफ पहुंच रहे हैं। हमने जो समझा, हमने जो देखा, वो मैंने उनके सामने रखा और आपके सामने भी रख रहा हूं। ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में बटा हुआ था, बट गया था। 1-2% की संख्या में ब्राह्मण समाज नहीं है। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में 16% है और 16% बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन 16% होने के बाद भी शून्य की तरफ हम लोग पहुंच गए थे। और वो इसलिए क्योंकि आपस में बटा हुआ था। ब्राह्मण समाज ने बंटवारा कर रखा था, कोई कानकुब्ज ब्राह्मण, कोई सनाट ब्राह्मण, कोई सरजूपारी ब्राह्मण।